हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वेदों के महत्व के बारे में बात की थी। उनका जो किस प्रकार से इनका महत्व है और धार्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक और पर्यावरण आदि दृष्टि से, भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से और काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से किस तरीके से उसका महत्व है, ये हमने पढ़ा था। दूसरा, हमने इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी साथ के साथ किया था। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ जो कि आपने देखा होगा, जो कि वेदों के बाद में हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये बेसिकली है क्या? कात्यायन ने मंत्र और ब्राह्मण दोनों को सम्मिलित रूप में वेद स्वीकार किया है। कात्यायन ने मंत्र और ब्राह्मण दोनों को सम्मिलित रूप में वेद स्वीकार किया है। प्रयोग काल में वेद पाठी व्यक्ति जिसे मंत्र कहता है, उसके अतिरिक्त शेष भाग ब्राह्मण है। वस्तुतः ब्राह्मण ब्रह्म के व्याख्यात्मक ग्रंथ का नाम है। ब्राह्मण ब्रह्मा के व्याख्यात्मक ग्रंथ का नाम है और ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थों में उसका एक अर्थ मंत्र भी है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, ब्रह्म वैद्य मंत्रः। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ भी है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ वे कहलाते हैं जिनमें यज्ञ विज्ञान निहित है। क्या कहलाते हैं? जिनमें यज्ञ विज्ञान निहित है। ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य वैदिक संहिताओं की एक विशिष्ट दृष्टि से व्याख्या करना है, किंतु उनकी भावना वैदिक सूक्तों से सर्वथा भिन्न है। अतः ये वेद साहित्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। आपस्थम, श्रौत सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, कौशिक सूत्र आदि में ब्राह्मण ग्रंथों को वेद ही कहा गया है। इनके विषय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विधि भाग, दूसरा अर्थवाद भाग, तीसरा उपनिषद भाग और चौथा आख्यान भाग। विधि विभोग में यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसमें अर्थ मीमांसा और शब्दों की निष्पत्ति भी बताई गई है। दूसरा अर्थवाद भाग में यज्ञों का महात्म्य को समझाने के लिए प्ररोचनात्मक नाट्य ढंग से रुचि उत्पन्न करते हुए विषयों का वर्णन है। मीमांसाकार जैमिनी ने अर्थवाद के 3 भेद बताए हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। तीसरा उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व के विषय में विचार किया गया है। चौथा आख्यान भाग में प्राचीन ऋषि वंशों, आचार्य वंशों और राजवंशों की कथाएं वर्णित है। वैदिक आर्य स्वाभाविक भक्ति भावना से अपने इष्ट देवों की उपासना करते थे। स्तुतियों के अवसर पर वे हवन आदि भी करते थे, किंतु ये क्रियाएं गौण मानी जाती थी। देवता तथा आर्यों के मध्य भावना प्रधान होती थी, किंतु ब्राह्मण युग में यह संबंध यांत्रिक लेन देन का रूप धारण करने लगा। उसमें स्वार्थपूर्ण हिसाब करने की प्रवृत्ति का समावेश हो गया और यज्ञों की सहजता नष्ट हो गई। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ को परिभाषित करते लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वे है जो यज्ञ विधान के कारण हेतु यज्ञ के अधिकार का निरूपण, उसकी निंदा तथा प्रशंसा आदि का व्याख्यान करते हैं। विंटरनिस का भी यही मत है। वे लिखते हैं कि यज्ञ कर्मकांड के संबंध में विशिष्ट आचार्यों एवं व्याख्यानों के संग्रह का नाम ब्राह्मण है। संहिताओं के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य भी पर्याप्त विस्तृत है। यह ग्रंथ गद्य में है। उनकी शैली परिमार्जित एवं उदात्त है। इन ग्रंथों में यज्ञों के विधानों का वर्णन रोचक नहीं बन पड़ा है, परंतु आख्यानों के प्रसंग रोचक व सरस प्रतीत होते हैं। इन ग्रंथों का मुख्य विषय है यज्ञ के कर्मकांडों की व्याख्या करना तथा उनका विवरण प्रस्तुत करना ही है, जैसा कि इनकी परिभाषाओं से लक्षित होता है। डॉक्टर काली शंकर भटनागर की मान्यता है कि यज्ञ यागादि के विधि विधान का इतना सांगोपांग वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता।
प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं और उनका प्रतिपाद्य विषय भी अपनी संहिता में निहित कर्मकांड की विधियों के अनुसार भिन्न भिन्न है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को शांखापन भी कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मणों में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण वह शतपथ ब्राह्मण उल्लेखनीय है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद और अथर्ववेद के उपरांत वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यज्ञों के विस्तृत वर्णन के साथ साथ उसमें कई प्राचीन आख्यान तथा उस समय के सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्य भी दिए गए हैं। सामवेद के तवलकार, जैमिनीय व तांडव ब्राह्मण उल्लेखनीय है। तांडव ब्राह्मण अध्यायों में विभक्त होने के कारण पंचविश ब्राह्मण भी कहलाता है। छांदोग्य ब्राह्मण में संस्कारों का विधान तथा देवताओं से संबंधित स्तुतियां वर्णित है। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। इसका प्रमुख उद्देश्य अथर्ववेद की महिमा तथा यज्ञ में ब्रह्मा नामक चौथे ऋत्विज के महत्व का प्रतिपादन करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि जो वेद है, वेदों के साथ में जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद है उसमें 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। फिर आप आए यजुर्वेद में तैत्तिरीय वह शतपथ ब्राह्मण, सामवेद में जैमिनीय वह तांडव ब्राह्मण, और तांडव ब्राह्मण भी अध्यायों में विभक्त होने के कारण क्या कहा गया है, पंचवेश। और दूसरा अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ग्रंथों की विवेच्य विषय। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ का सर्वांगपूर्ण निरूपण करना है, परंतु यज्ञ अनुष्ठानों की विभिन्न विधियों का इनमें उल्लेख नहीं, अपितु यज्ञों का औचित्य भी बताया गया है। यज्ञों का औचित्य भी समालोचनात्मक ढंग से बताया गया है। यज्ञों के गुणों के साथ उनकी निंदा भी की गई है। जब तक यज्ञों का महत्व नहीं समझाया जाता तो लोग उनकी ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। उदाहरणार्थ अग्निष्टोम यज्ञ को ले सकते हैं। इस संदर्भ में बताया गया है कि यह सब फलों का दाता है। इसके अनुष्ठान से पशु समृद्धि, ब्रह्म वर्चस्व प्राप्ति आदि फलों की प्राप्ति के विषय में भी उल्लेख है। संप्रति प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण, यह ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में प्रथम है। पारंपरिक दृष्टि से इसके दृष्टा दर्शक ऋषि महिदास ऐत्रेय है। 12वीं शती के भाष्यकार षड्गुरु शिष्य ने महिदास को किसी याज्ञवल्क्य नामक ब्राह्मण की दूसरी पत्नी नामनी से उत्पन्न बताया है। इनके पिता का नाम ऋषि इतर था। इसमें संपूर्ण 40 अध्याय, इनमें सोमयागों के होत्र पक्ष का विशुद्ध मीमांसा की गई है। इसमें मध्य देश का विशेष आदरपूर्वक वर्णन किया गया है। इस मध्य देश में सत्यव्रत सामश्रमी के अनुसार कुरु, पांचाल, शिवी और संज्ञक प्रदेश सम्मिलित थे। महिदास ने अपना निवास स्थान इरावती नदी के समीप का जनपद बताया गया है। इसमें कुल देवता 33 बताए गए हैं। दूसरा आता है शांखायन ब्राह्मण, यह ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम कौशितकी भी है। ऋग्वेद की वाष्कल शाखा से इसका संबंध बतलाया गया है। इस पर कोई भी प्राचीन भाष्य प्रकाशित नहीं हुआ है। यह 30 अध्यायों में विभक्त है। इसके रचयिता कौशितक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कौशितकी ब्राह्मण नाम को स्वीकार किया है। यह ऐत्रेय ब्राह्मण से भी पहले का है। इसमें भी अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की भांति मानवीय आचार्य के नियामक और निर्देशक तत्व बहुलता से प्राप्त है। वाणी के गौरव ज्ञापन के साथ ही सत्य संभाषण की आवश्यकता भी इस ग्रंथ में प्रतिपादित की गई है। तीसरा शतपथ ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ विशालकाय है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं मध्यन्दिन तथा कान्नव में यह उपलब्ध है। इसके नामकरण के संबंध में रणरत्न महोदधि कहते हैं कि इसमें 100 अध्याय है। इसी कारण इसका नाम शत पंथानो यत्र शतपथ ततुल्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। इसके अब तक कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। परंपरा से इसके रचयिता वाजस्नेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। महाभारत और पुराणों में उनके विषय में प्राप्त विवरण से ज्ञात होता है कि उनका आश्रम सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत कहीं था।
राजा जनक से संबंधित होने के कारण मिथिला में भी उनका निवास था। श्रीधर शर्मा वार्य के अनुसार उनका जन्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। उनके गुरु शाकल्य थे। मैकडॉनल्ड ने इस ग्रंथ की रचना 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानी है, परंतु प्रोफेसर सीवी वैद्य तथा दफ्तरी ने ये रचना ब्राह्मण में यज्ञ की प्रतीकात्मक व्याख्या उपलब्ध है। इसका प्रारंभ हवि यार्गों से होता है। इसमें यज्ञ की सर्वांगीण समृद्धि पर बल दिया है। यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना उन्होंने स्त्री से की है। चौथा, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में एकमात्र यही ब्राह्मण ग्रंथ संपूर्ण रूप में उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण की भांति इसका पाठ भी सस्वर है। अब तक इसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यजुर्वेद से संबंधित होने के कारण इसमें याग कृत्यों का विस्तार से वर्णन है। अन्य ब्राह्मणों में जहाँ सोम यागयोगों का ही वर्चस्व है, वहाँ इस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों तथा पशु योगों का भी विशद विवेचन है। इसमें भी राजा रानियों के मध्य अश्लील संभाषण का वर्णन नहीं है। इससे में महर्षि भारद्वाज से संबंधित आख्यान सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नचिकेता के आख्यान के साथ साथ प्रहलाद और अगस्त्य विषयक आख्यान भी उपलब्ध है। इसमें मांस भक्षण का निषेध किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार मानव का मन ही प्रजापति है, सारी क्रियाएं उसी के अनुसार संपन्न होती है। नेक्स्ट बच्चों, जो सामवेदीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का समग्र मूल्यांकन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।